और आखिर इससे मिडिल ईस्ट में महायुद्ध कहां क्यों जा रहा है ये आपको बता दें, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में ईरान ने इजराइल पर अटैक किए थे और ये कहा गया था कि 200 मिसाइल दागी गई है। हालांकि कुछ दावे ये भी कह रहे थे कि 180 से 181 मिसाइलें दागी गई थी इजराइल पर ईरान की ओर से। लेकिन ये महीना खत्म होने से पहले ही इजराइल ने भी ईरान पर हमले करके ये बता दिया है कि शांत बैठने वाला नहीं है इजराइल। और ये कहा जा रहा है कि घर में घुसकर 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों से हमले किए गए हैं तेहरान, दमिश्क, उन अलग अलग जगहों पर जिन्हें पहले चिन्हित किया गया और उसके बाद वहां पर 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों से बम बरसाए गए हैं। इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि घर में घुसकर जो हमले किए गए हैं उन हमलों का ईरान कैसे जवाब देगा, क्योंकि ईरान का यह दावा है कि इजराइल से बदला लेना और इजराइल पर हमले करना हमारा अधिकार है, क्योंकि हम पर यह हमले किए गए हैं और घर में घुसकर यह हमले किए गए। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। कर्नल सिंह से पहला सवाल ले लेती हूं। कर्नल सिंह, ये तस्वीर जो मैंने दिखाई है 1 अक्टूबर को एक हमला जो कि ईरान इजराइल पर करता है, फिर इजराइल ईरान पर 1 महीने के भीतर यह अटैक कर देता है। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि ये छोटे हमले हैं, आने वाले समय में इससे बड़ा हमला हो सकता है और ये हमले इसलिए किए गए हैं कि ईरान की एयर डिफेंस ताकत को समझा जा सके। जय हिंद, नमस्कार। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि मैं भी इसे आंकता हूं कि ये बहुत छोटा अटैक है। इजराइल 26 दिन प्लान करेगा और इतना छोटा सा काम करेगा, आई डोंट थिंक ये इजराइल का कैरेक्टर है। साथ ही साथ ईरान को 26 दिन मिले हैं इसको तैयारी करने के कि हमारे ऊपर अटैक आने वाला है, आने वाला है। देखिए, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने पहले भी ये बात करी थी कि जो इजराइल कर रहा है, जो डिले थी, वो था प्रोपोगंडा और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। शुरुआत में क्या था, कल होने वाला है, कल होने वाला है। उसके बाद क्या आ गया कि जी चलिए यूएस ने रोका हुआ है, और किसी ने क्या रोका, इकोनॉमिक टारगेट्स नहीं आने चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि इजराइल ने जो किया है वो एक बड़ा बैलेंस सा अटैक किया है, एक स्ट्रेंथ दिखाई है, एक सबसे बड़ी बात उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर कंसंट्रेट किया है। हो सकता है कुछ सिविल एरियाज में भी नुकसान हुआ हो, लेकिन ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जो समझा गया था कि इकोनॉमिक टारगेट्स, रिफाइनरीज, सो कॉल्ड न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, ये सब तब भी हमने कहा था कि ये उसकी प्रायोरिटी में होंगे, लेकिन ये उनके फायदे में नहीं होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल ओपिनियन उनके अगेंस्ट जाता है। जब आप मिलिट्री टू मिलिट्री टारगेट्स के बीच में लड़ाई लड़ते हैं तो पूरी दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब आप देखिए, आप ही बोल रहे हैं और सारी दुनिया बोल रही है मिडिल ईस्ट में वॉर। मिडिल ईस्ट में वॉर कहाँ चल रही है? ये तो सिर्फ ईरान की वॉर है। अगर आज आप सीरिया के 2 बम फोड़ दें, दैट डजंट मीन, लेकिन इसका जो स्कोप है वो अपने आप में एक वर्ल्ड वॉर की तरफ कभी भी कन्वर्ट हो सकता है। ये डिपेंड करेगा ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान कैन बी वेरी इरेटिक कि यस, अगर उसने किसी तरह से कहा, चाहे छोटा बम बोले, बड़ा बम बोले, बट आई डोंट थिंक कि ईरान 1 सेकंड भी लगाएगा ये डिसाइड करने में कि चलिए जी मुझे इजराइल के ऊपर अटैक करना है। इजराइल नहीं करेगा कोई भी न्यूक्लियर स्ट्राइक। क्यों? क्योंकि उसे पूरी दुनिया को साथ लेके चलना है, एक फेवरेबल ओपिनियन बनाना है, यूएस की परमिशन लेनी है। सो ओवरऑल इजराइल वर्सेस ईरान वॉर अपने आप में मिडिल ईस्ट को एक बड़ा रूप दिया जा रहा है, और यस, उसका डेंजर है। तो देखिए बिल्कुल, और यहाँ पर हमें समझा रहे थे सर किस तरीके से यहाँ पर जो इंतकाम है इजराइल का ये लगातार जारी है, हमले पर हमले हो रहे हैं और ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि हमले रुकने वाले नहीं। अब आप ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा देते हैं कि कहां कहां पर इजराइल का हमला हुआ है और कैसे हुआ है, ये आपको तफसील से बता देते हैं। 2000 किलोमीटर की दूरी है अगर बात करें इजराइल की और यहाँ पर ईरान की, तो दोनों के बीच में दूरी किस तरीके से ईरान ने हवाई हमले की पुष्टि की है, ये भी कहा गया है। ये तमाम इलाके, तमाम जगह आपको दिखा रहे हैं जहां जहां पर बम दागे गए हैं। यहां पर देखिए इजराइल का हमला जो इंतकाम के तहत यहां पर लिया गया है, जो प्रतिशोध की आग है वो लगातार देखने को मिल रही है। मिलिट्री ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। ये तमाम वो मिलिट्री ठिकाने हैं जहां पर निशाना बनाया गया। हमले से मामूली नुकसान का दावा ईरान फिलहाल कर रहा है और यहां पर लगातार ये तस्वीर के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर लगातार जो हमले को लेकर के प्रतिक्रियाएं है ईरान और इजराइल दोनों ही की तरफ से की जा रही है। जनरल सोई, अब आपसे सवाल, जो हमने ये ग्राफिक्स दिखाया है, इन्हीं जगहों पर ये हमले तो किए गए हैं, लेकिन ये भी दावा है इजराइल का कि हमने 3 वेव्स में ये हमले किए और हमारा बदला अभी शुरू हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, आगे मतलब और अटैक होंगे। ये 3 वेव्स में हमले का क्या मतलब है? ये देखिए, ऐसा है कि इन्होंने एक पूरा प्लानिंग के थ्रू, जैसे कर्नल शैलेंद्र बताते, तकरीबन 25 दिन इंतजार किया। उसके बाद पूरा सिस्टम, हालांकि इजराइल ने टारगेट लिस्ट पहले ही बनाई हुई थी, ऐसा नहीं कि अभी रातों रात 25 दिन में बनाई है। बहुत पहले से इन्हें पता है ईरान के साथ टेंशन चल रही है, उनके साथ ईरान एक टारगेट रहेगा
तो उन्होंने टारगेट लिस्ट बनाई थी, लेकिन कुछ अभी रेस्ट्रिक्शंस आ गई थी। अब देखिए अमेरिका ने प्रेशर डाला कि अब यहाँ इलेक्शन होने वाले 5 तारीख को, आप ऑयल इंस्टॉलेशन में हमला ना करें, आप न्यूक्लियर पे हमला नहीं करें, न्यूक्लियर पे करेंगे तो रेडिएशन का खतरा है जिससे बदनामी होगी। फिर दूसरा ऑयल पे करते हैं तो दुनिया में ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अब इलेक्शन के टाइम में अमेरिका में अगर महंगाई बढ़ती है तो जहाँ पर कि इसका काफ़ी विपरीत असर हो सकता है। ये सब देखते उन्होंने एक लिमिटेड टारगेट छांटे और एक तरह से जैसा मैं कहूँगा एक लिमिटेड ही अटैक किया है आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर ही। रॉकेट साइन मिसाइल जो बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, IRGC के लोकेशंस पर उन्होंने हमले किए हैं। तो ये सब देखते हुए कोई बड़ा हमला नहीं है मेरे हिसाब से। अभी गैलेंट का जो लेटेस्ट बयान मैं सुन रहा था कि हमने कर लिया, अभी आप ईरान बदला लेगा तो फिर हम करेंगे। यानी कि जैसे पहले ईरान ने कहा था कि हमने कर दिया है, अब इजराइल कुछ करेगा तो हम बदला लेंगे, अभी यही बात इजराइल ने कह दी है। तो एक तरह से मेरे हिसाब से तो ये एक टोकन हमला ही है, जैसे कर्नल शैलेंद्र भी कह रहे हैं छोटा हमला है, जो नहीं होना चाहिए था वो छोटा ही हमला है। तो उसके हिसाब से अभी ये बयान है तो कहीं ना कहीं फेस सेविंग वाली बात हो रही है। और ईरान बार बार ये कह रहा कुछ भी नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, ये तो आगे मार के चले गए और हमने हमारे डिफेंस इफेक्टिव था, ये कुछ भी नहीं कर पाए। कर्नल सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सर वापस लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन बस एक ग्राफिक्स दिखा दो फिर आ रही हूँ आपके पास। दरअसल इजराइल के निशाने पर क्या क्या है ये आपको बता देते हैं, यानी ईरान पे कौन कौन सी जगह है जो इजराइल के निशाने पर है। IRGC मुख्यालय है, साथ ही मिसाइल लॉन्च साइट भी कही जा रही है कि वो भी ईरान में इजराइल के निशाने पर है। एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी निशाने पर है, हालांकि इन जगहों पर हमले नहीं किए गए हैं। और यहाँ पर हमले नहीं करने का कारण यही माना जा रहा है कि अमेरिका में चुनाव, जैसा कि जनरल सोई भी कह रहे थे कि अमेरिका में चुनाव है और अमेरिका ने साफ कहा था कि उन जगहों पर हमले नहीं करने जिसका असर दुनिया भर पर पड़े। एयरफोर्स बेस ठिकाना, एयरफोर्स बेस जो है वो भी निशाने पर है, इसके अलावा नेवल बेस, ये 5 जगहें हैं जो निशाने पर हैं इजराइल के। ईरान में जो जगहें हैं, कुछ जगहों पर तो हमले किए गए हैं, लेकिन साथ ही ये जगह खासतौर पर निशाने पर है। कर्नल सिंह के आने वाले समय में इन पर हमले किए जा सकते हैं, फिर जनरल सिन्हा से सवाल लूंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, देखिए जनरल सोई ने कितनी बढ़िया सी बात बताई कि गैलेंट ने क्या बोला है। यहाँ हमारे पास 2 जनरल साहब बैठे हैं। आपको क्या लगता है सर, अगर आप होते आप कुछ और बोलते? क्या आप बोलते नहीं अभी हम और अटैक करेंगे? ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और एक जो प्रोपोगंडा चलता है, चलो जी हमने कर लिया, और डू यू थिंक रियली के इजराइल रुक जाएगा? यहाँ हम खुद मान रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा अटैक नहीं है, ये एक काइंड ऑफ सेरेमोनियल अटैक है, जो मैं इसको सेरेमोनियल बोल रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप देखेंगे कि ये जो जवाब देने वाली जो टेंडेंसी है, दोनों कंट्रीज बोलती है अब इसका जवाब देंगे, जवाब देंगे, जवाब देंगे। वो ईरान बोलता है कि हमारे बड़ा मामूली टारगेट डिस्ट्रॉय हुआ है, बाकी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या ये हो गया सर कि अब आप ज्यादा नुकसान चाहते हो? क्यों सोई सर? नहीं, ऐसा है कि यहाँ पर दोनों फेस सेविंग वाली बात हो गई। यस, ये भाई उसने कहा मैंने कर दिया, प्रोपोगंडा, दुनिया को दिखाना है, कुछ ये दिखाने वाली बात है। बिल्कुल ये बात है, यही कारण है क्योंकि युद्ध नहीं बढ़ाना चाह रहे अमेरिका, या युद्ध नहीं बढ़ाना चाहता और ज्यादा, क्योंकि इतना काफी। दूसरा दोनों की लिमिटेशन है 2000 किलोमीटर की। जनरल सिन्हा कुछ कहेंगे? अटैक नहीं हो सकते हैं जी। देखिए लड़ाई कई लेवल पे लड़ी जाती है। यस, एक तो मिलिट्री लड़ाई लड़ती है, एयर स्पेस में लड़ाई जाता है, परसेप्शन वॉर होता है, फेक नैरेटिव का वॉर होता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, यूनाइटेड नेशंस में परसेप्शन वॉर के जीतने की कोशिश होती है। तो हर एक फ्रंट पे हर एक समय ये वॉर चलता रहता है। ये एक देश कहता है कि हम चुप, वो अगला करेगा तो हम रिटेलिएट करेंगे। तो ये जो चेन है, ये चेन ख़त्म कब होगा, सवाल ये पैदा होता है। अभी इजराइल ने किया, पहले ईरान ने किया तो इजराइल ने किया, अब ईरान करेगा, फिर इजराइल करेगा, तो सिस्टम तो बंद नहीं होगा ना। बंद तभी हो सकता है जब शांति हो, इजराइल को जीने का मौका दिया जाए शांति तरीके से, तभी युद्ध विराम हो सकता है। वो तो सोच मर नहीं सकता, मैं कन्विंस्ड हूँ ये सोच मर नहीं सकता। इसीलिए ये टेंशन मिडिल ईस्ट में चलता रहेगा, जंग ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल सिन्हा सर, आपने ठीक कहा। और ऐसे में लगातार देखिए युद्ध की आग और IDF का पलटवार किस तरीके से हो रहा है, ये भी हम आपको दिखा देते हैं।